कभी कभी कुछ लोग आप देखोगे ना नशा करते हैं, आप उनसे पूछो। एक होते हैं शौकीन होते हैं, जिनको हैबिट्स हो गई हैं कि नहीं मुझे करना ही है, लेकिन 90% जब भी इन लोगों ने स्टार्ट किया, 10% ऐसे लोग होते हैं जिनकी फ्रेंड सर्किल में वो स्टार्ट हो गए, पर 90% लोग जिन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि ये चीजें उनको थोड़ी देर के लिए उनकी तकलीफ को बुलाने में मदद करती थी। लाइक आज देखो, पिक्चरों में देखो, आजकल ऐसे ऐसी डेविल पिक्चर निकाल रहा है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था मूवी कॉल कबीर सिंह, एक मूवी लगी थी और बहुत सारे बेशर्म विश्वासी भी उस पिक्चर पे गए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। उस मूवी में एक बंदे को मैंने एनबीटी में उसका पूरा पढ़ा था, क्योंकि मैंने देखा था बिलीवर्स उस मूवी पे जाके फेसबुक पे लिख रहे थे फीलिंग एक्साइटेड। फेसबुक आपको ऐसा कुछ देता है, तो लोग वहां पर जाके वहां पर कमेंट भी कर रहे थे, हम देख कर आए हैं। उस पिक्चर के अंदर एक लड़के का ब्रेकअप हुआ, पता नहीं लड़की की शादी हो गई, कुछ हुआ ऐसा, तो उस लड़के ने नशा करना स्टार्ट किया, इतना नशा किया। अब मुझे बताइए ये बातें यूथ को क्या सिखाती हैं कि जब तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को छोड़ के जाए तो ये कर, और लोग करते भी हैं। आप देखो आजकल बहुत सारे लोग जो यीशु में नहीं है, कहां ना कहां वो बॉलीवुड के किसी ना किसी हीरो को इंटीमेट करते रहते, कुछ ना कुछ उनकी टपोरी लैंग्वेज में आप देख लोगे कोई एक्टर इसके अंदर है। बाइबल क्या बताती है, एक जगह पे ऐसा लिखा गया है, शैतान हमेशा एक व्यक्ति की पूरे बदन में एक ही चीज पे अटैक करता है, माइंड। उसका सबसे बड़ा हथियार है झूठ। यीशु ने कहा वो झूठ का डैड है, झूठ का बाप है, और वो हमेशा ये चाहता है कि आपका जो माइंड है ना वो उसके हाथ में रहे, क्योंकि वो जानता है जहां माइंड वहां इंसान। आज जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर वो आपने समझ लिया, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, उस खुदा बाप के नाम से कहता हूं, आपके लाइफ में चिंता और डर के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। आप इतने भरे हुए रहेंगे उससे, क्योंकि आप भी जानते हो जब आप चिंता करते हो तो लाइफ कैसे होती है। कभी कभी मैं आपको सच बताता हूं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने चिंता में 3-3 दिन खाना नहीं खाया, 4-4 दिन वो सोए नहीं है। कभी किसको डांटा गया, उस डांट को लेके कभी कभी बॉस पब्लिकली डांट लेते सबके सामने, और उनको आज ये गिल्ट इतना मारता है कि उनको सबके सामने डांटा, और वो उसको लेके इतना स्ट्रेस फील करते हैं कि यार मुझे थोड़ी इज्जत हुई, सड़ी हली वही, ये वो सब चीजें माइंड में जमा होती हैं। अब देखो, कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस 4,500 साल पहले एक बात याद करवा रहा है। जब कुरिन्थियों की पत्री लिखी गई, उत्पत्ति 4,500 साल का डिफरेंस है, लगभग 42-43 साल का। अब देखो उस कलीसिया में जहां पर एक लड़के ने अपनी स्टेप मदर के साथ अफेयर रखा था, वहां पर लोग प्रभु वो जानते कैसे खाते थे, जब उनके हाथ में आता था ना दुआ तक नहीं करते थे, ऐसे ही खा लेते थे। इसलिए पौलुस उनको समझा रहा था, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? तीसरी बात आप देखो वहां पर क्या लिखा गया है, तुम में झगड़े होते हैं। ऐसी कलीसिया को पौलुस लिखता है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अदन की वाटिका में अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, बोलिए होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। अब मुझे बताइए इस कलीसिया को वो इतनी पुरानी बात क्यों लिख रहा है? कितनी पुरानी बात है, 4,000 साल कोई पीरियड होता है, 42-43 साल। क्यों उसने इस वर्ड को लिखा? और उसने एक चीज यहां पर ऑसम कही जो पूरी उत्पत्ति में नहीं लिखाया गया है, कि एक्चुअली अटैक मन पे हुआ था। कितने क्लेवर वे से डेविल आया और परमेश्वर के वर्ड को उसने यूज किया। क्या सच है? इज दैट ट्रू? क्या सच है? क्या ये सच है कि प्रभु ने ये कहा? देखिए मेरा आज जो टॉपिक है वो पाप नहीं है, परमेश्वर आपको एक वर्ड दे रहा है। इस वर्ड को सुन के जानो कि आप आने वाले दिनों में कैसे एक स्ट्रेस फ्री, बगैर चिंता की जिंदगी जी सकते हो। और यह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यीशु ने कहा एक मनुष्य का विश्वास के अनुसार उसके साथ होगा। आप विश्वास करते हैं तो आमीन बोलिए, बोलिए यस, ये मेरे साथ होगा। हाँ, आप यस कहोगे तो खुदावन आमीन कहेगा, क्योंकि मसीह की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ
हाँ, चेक के आगे यीशु ने लिख दिया है जीसस, अब पीछे खाली अपनी साइन करो, चेक पास हो जाएगा। आमीन। लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है एक व्यक्ति था, उसका नाम यहोशापात था। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताने वाला हूं क्योंकि आप सब स्टोरी को जानते हो। एक व्यक्ति था सेकंड इतिहास 20 में जिसका नाम था यहोशापात। इसे पता चला कि 3 देश के लोग उस पर चढ़ाई करेंगे। जब इसे यह बात पता चली, सुनिए, आप ये मत सोचना कि मैं आपको कंडेम कर रहा हूं। नो, गॉड इज माई विटनेस, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ट्रुथ दिखा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की मसीहत क्या करती है और यहोशापात ने क्या किया। एक व्यक्ति को जब पता चला कि 3 देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आज का बिलीवर काउंसलिंग लेने के लिए जाता है, लेकिन यहोशापात काउंसलिंग लेने के लिए नहीं गया। लिखा है वो प्रभु की खोज में लग गया। ये उसका सबसे वाइज डिसीजन था, जिसकी वजह से इतना ऑसम चैप्टर है सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास 20, जिसमें ऐसा लिखा गया है, स्टार्टिंग में एक भीड़ उसे मारने आ रही थी और अंत में लिखा है वो जीत गया। इस बीच में कुछ हुआ। जब उसे पता चला कि 3 देश के लोग उसे मारने आ रहे हैं, एक अमोनी और कुछ और भी लोग थे, और जैसे वो उसे मारने आ रहे थे, लिखा है यहोशापात ने उपवास का प्रचार किया और कहा चलो प्रभु को खोजेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पूरी इंटायर बाइबल पढ़ लो, जिस तरह से इसने प्रभु को खोजा है ना, बाकी किसी अध्याय में नहीं समझाया गया है कि एक्चुअली प्रभु की खोज कैसे होती है। क्योंकि मेरे अंदर ये बहुत क्वेश्चन था, मैंने दुआ करना सीखा था, पर मैंने कभी भी ये नहीं जाना था कि ढूंढना क्या होता है। जबकि आप देखो यीशु मसीह के प्रचारों में उसने क्या कहा, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम पाओगे। आप जानते हो जब वो परमेश्वर की खोज में लग गया, अगर वो प्रभु की खोज में नहीं लगता, मैं आपको बताना चाहता हूं वो बिल्कुल हमारी तरह 5-6 दिन परेशान रहता। आपको पता है आज हमारे अंदर स्ट्रेस और डर क्यों आता है? कभी आपने इस बारे में सोचा है? छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं, छोटी छोटी बातें। भले ही आपका पति नहीं जानता है, आपकी पत्नी नहीं जानती, आपके बच्चे नहीं जानते, आपका पास्टर भी शायद ये बात नहीं जानता है, लेकिन आप ये बात जानते हो कि ब्रदर, मैं स्ट्रांग होने का कई बार नाटक करता हूं, पर सच ये है कि मैं वीक हूं इनसाइड। क्योंकि एक इंसान की ताकत उसकी विपत्तियों में दिखती है। लिखा है यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तुझमें बहुत कम शक्ति है। आप और मैं कितने स्ट्रांग हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ तब पता चलता है जब हम पर विपत्ति आती है। और आजकल क्या है, वो विपत्तियां नहीं आती हैं। आज विपत्ति है कर्जा, बीमारी, बच्चों का पढ़ना, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, ऐसी विपत्तियां आती हैं। उन दिनों में राजा मारने के लिए आते थे, अरे वो लोग तो वो भी लड़ लेते थे। इब्रानियों 11 अध्याय खत्म क्या होता है, उन्होंने राज्य जीते, राज्य। और जब यहोशापात के सामने 3 देश के लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, यहोशापात ने क्या किया? इसी वजह से वो डरा नहीं। लिखा है वो डर गया और प्रभु की खोज में लग गया। अब मुझे बताइए, अगर यह लिखा रहता कि वो डर गया और बैठ गया, तो आपको पता है वो क्या करता? मैं आपको बताता हूं, वो शाऊल की तरह सुसाइड कर लेता। शाऊल ने अपने आप को बाला मारा था। वो बाला मारने के बाद भी वो मर नहीं रहा था। उसने किसको बोला, इधर आ। उस बंदे को कहता है, सुनना, घुसा हुआ है लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं, दबा। और आप पढ़ सकते हो, जिसने उसको मारा, दाऊद ने उसको मार दिया आगे चल के। अगर वो ये नहीं करता, क्या है चिंता का अंत? सुसाइड। लोग करते हैं, बिलीवर्स भी करते हैं। 2 लोग थे जो प्रभु की तरह अपॉइंट हुए थे, यहूदा इस्करियोती और शाऊल, दोनों ने सुसाइड किया था, दोनों ने। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? जब उसके अंदर डर आया, सुनिए, आप डर को अपने अंदर आने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो आप डर को तोड़ के प्रभु के साथ चल सकते हो। इस बात को हमेशा याद रखना। हर व्यक्ति, अरे यीशु ने इतनी बार यह नहीं कहा कि पाप मत करो, उससे कई बार उसने यह कहा, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, फियर नॉट।
बहुत सारे ट्रांसलेशन में लिखा है फियर नॉट, डरो मत। लिखा है यहोशापात डर गया, एक समय के लिए उसने सोचा। और आपको पता है, एक राजा होने के नाते एक्चुअली ह्यूमनली स्पीकिंग उसे क्या करना चाहिए था? उसको अपने सेनापति को बुलाना चाहिए था और पूछना चाहिए था कितने प्यादे हैं, कितने वजीर हैं, कितने ये हैं। पर बाइबल बताती है वो प्रभु की खोज में लग गया। और देखो उसने खोज कैसे की। वो सीधा प्रभु के सामने नहीं कहता है जाके मैं तकलीफ में हूं, वो सबसे पहले प्रभु को शेक करता है। वो उसे बताता है तू कौन है। वो उसको कहता है क्या तू वही नहीं जो इब्राहिम का मित्र था? क्या तू वो नहीं जब हम लोग मिस्र से आ रहे थे तो तूने हमें बचाया था? और अब मैं जानता हूं तू वही है जो मैं आज भी बचाएगा। वो ये सब उसको प्रेस करके लास्ट में अपनी विनती, जानते हो, एक शब्द में कहता है, बोलता है सुन, इस भीड़ के सामने हमारा बस नहीं चलता, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगेंगी। और जैसे उसने ये वर्ड कहा, लिखा है यहीजेल नामक एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतरा। और आप सब जानते हैं आगे चल के जब ये लोग वहां पर गए लड़ने के लिए तो वो पब्लिक आपस में मर चुकी थी और यहोशापात वहां से लूट लेकर आया। मैं ये सब नहीं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, उसने परमेश्वर को ढूंढा। इसी चीज में लोग फेल हैं आज। भटकते रहते हैं लोग, चमत्कार न होने की वजह से चर्च चेंज कर देते हैं। अगर आप किसी और चर्च से यहां पर आए हो ना चमत्कार पाने के लिए तो अच्छा है, मत आओ, क्योंकि यीशु वहां पर भी है, इधर भी है, उधर भी काम होगा। परमेश्वर के वचन के लिए आए हो तो बात अलग है। लेकिन आजकल पता है लोगों को क्या लगता है, कभी कभी आप देखो कोई मीटिंग्स होती हैं, लोग चले जाते हैं। मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं मीटिंग के जाने के, अगर एक सही सिद्धांतों में प्रचार सही होता है आप जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है ना उसके हाथ रखने से होगा, उसकी दुआ से कुछ होगा, वो सामर्थ्य है। मैं रिसेंटली एक व्यक्ति से मिला तो उन्होंने मुझे कहा मैं एक चर्च में जा रहा हूं जहां पर बहुत सारे चमत्कार होते हैं। तो मैंने उनको बोला, मतलब मैं समझा नहीं बात को। मैंने उसको ऐसा बोला, मैं समझा नहीं। बोलता है एक चर्च है यहां से बहुत दूर है, 3 दिन लगेंगे मुझे यहां से जाने में। उस चर्च में मतलब मैं जाऊंगा ना मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है जा, कौन मना कर रहा है? तू प्रभु की नहीं सुनता है, हमारी कहां से सुनेगा? कभी कभी लोग क्या सोचते हैं, वो अपनी ताकत लोगों में ढूंढते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए, जितने भी लोग हैं जो इस स्वभाव में चलते हैं, चिंता और परेशान, मतलब 2 दिन खुश, चर्च के दिन खुश, फिर मंडे को प्रॉब्लम, फिर ट्यूसडे को खुश, बुधवार को प्रॉब्लम, थर्सडे को खुश। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आप इस बात को जड़ पकड़ पाए हो कि मैं कब तक ऐसे हैप्पी अनहैप्पी जीता रहूंगा? आपको पता है आपका रीजन प्रॉब्लम क्या है? आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हो, आप उसकी खोज नहीं कर रहे हो। मुझे बताइए लास्ट टाइम कब आप पवित्र आत्मा के सामने ऐसा बैठ गए? ये देखिए, पवित्र आत्मा, हां, आधा घंटा स्पेशल ट्यूशन के लिए आया हूं। क्या सीखना चाहता है? प्रभु को ढूंढना सीखा। मैं कोई प्रार्थना नहीं करूंगा, कोई बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं बैठूंगा और मुझे विचार दे मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूं, या मुझे धक्का दे प्रेयर के अंदर कि मैं उसे कैसे खोज सकता हूं। मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, तो मेरी मां ने मेरे को ट्यूशन लेके दिया था। यह बात अलग है, ट्यूशन के बाद में फेल होता था, पर मेरी मम्मी जानती थी कि इस सब्जेक्ट में ये बहुत वीक है। कभी कभी आपको लगता है कि आप अपनी ही बिजी लाइफ से आधा घंटा निकाल के कमरा बंद करो, कड़ी लगा के, और प्रभु से कहो, प्रभु मैं आपको ढूंढना चाहता हूं, मेरी मदद करें। मैं उस दिन सोच रहा था एक वर्ड जिसमें लिखा था परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। आपको पता है मैं इतना अमेज था कि मैं बोला प्रभु मैं कैसे एंटर कर सकता हूं? मैं चाहता हूं आप सब बाइबल मत खोलो, पंकज एक वर्ड खोलो, कुलिस्सियों 1:13। अब देखो यहां पर लिखा क्या है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। ये देखिए, पढ़िए। कितनी बड़ी बात है, बाप मदद करता है बेटे से मिलने में। वाह! उसी ने अंधकार के वश से छुड़ा के अपने पुत्र के राज्य में ले आया। अरे वही तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें उसको ढूंढना सिखा देता है। मसीह जीवन की सबसे खूबसूरत बात यही है, आज्ञा भी वो देता है, मदद भी वही करता है।
लेकिन इश्यू जानते हैं क्या है? विश्वासियों को सेलफोन से निकलने में टाइम नहीं है। वो इतने गुम हो चुके हैं फेसबुक और व्हाट्सएप में, टिकटॉक बनाने में, वीडियोस बनाने में। 10-10 हजार सेल्फीज हैं लोगों के फोन में, पता है आजकल उनकी 10-10 हजार। मैं रायपुर गया था, मुझे वहां पर एक आदमी ने एक टेस्टिमनी दी। उसने बोला बता मेरे फोन में 10,000 फोटो, मुझे 10,000 फोटो तो मेरे को निकाले कभी? बोलता है जब फ्री होता हूं फोटो ही निकालता हूं, ऐसे 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 ऐसे, यू नो। मेरे भाइयों और बहनों, जो तुम बोओगे तुम वही काटोगे। अगर तुम परमेश्वर में अपना समय बोओगे वो तुम्हें मिलेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? हां, बस मैं मीटिंग ओवर कर रहा हूं, डोंट वरी। मैं ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहता हूं आज। मैं चाहता हूं शॉर्ट मैसेज हो पर आपके अंदर फिट हो ये। क्या आप प्रभु को ढूंढ रहे हो? मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से इस ईयर में ये देखा, जो लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं वो सब डिस्टर्ब हैं आज। ट्रस्ट मी। 2019 में परमेश्वर मुझे 17 जगहों पे लेके गए भारत में। ट्रस्ट मी, 17 प्लेसेस पे आउट ऑफ महाराष्ट्र। ट्रस्ट मी, मैं गुजरात से नागालैंड और कश्मीर से कन्याकुमारी तक गया। मैं आपको सच कहता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने हर उस व्यक्ति को परेशान देखा जिनको ये नहीं पता है कि परमेश्वर की खोज करना क्या है। आज हर एक को एक ऑटोमेटिक वे चाहिए। यू नो, अभिषेक प्रार्थनाओं में मिलता है, पर शिमोन जादूगर किसी के हाथ रखने के द्वारा ढूंढ रहा था। पतरस को कहता है हाथ रख और पैसा ले। आज बहुत सारे लोग जानते हैं क्या सोचते हैं, बस प्रार्थना दें करें और सब आंसर आ जाए। क्या तुमने परमेश्वर की खोज करना ढूंढा? क्या तुम जानते हो परमेश्वर को ढूंढना क्या होता है? परमेश्वर ही मदद करता है तुम्हें उसको ढूंढने में।